समझता हूँ कि टाइम के मामले में आप हम पे छोड़ दें कौन कितना टाइम लेता है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन, जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उसका वो जरीना का प्रेजेंटेशन है, जो मैं चाहूँगा कि आप उसको अटेंड करें और एंजॉय करें। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ कुछ फंडामेंटल बातें बता के और कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ को ले आते हैं। इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक हम जानते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के साथ हमेशा कम्युनिकेशन में रहा है, इंसान की हमेशा गाइडेंस करता रहा है, इंसान को इंस्पायर करता रहा है। और अल्लाह की ये गाइडेंस अल्लाह के पैगंबर और इमामों के ज़रिए से होती रही है। अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ के फॉर्म में नाजिल हुआ है, जो आज तक इंसानियत को नॉलेज दे रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है, रोशनी दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। और पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा में जो भी नॉलेज और विजडम स्प्रेड हुआ है लास्ट 14 सेंचुरीज के दौरान, उसका जो सोर्स रहा है वो कुरान शरीफ है। मौलाना हाज़िर इमाम ने अपने मुलाकात में फरमाया था कि द होली कुरान इज ए मिरेकल इन इस्लाम and the study of the Quran is a science in itself। जब मौलाना ने इधर पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि वो कुरान की सिलेक्टेड आयत की एक किताब तैयार करे जो बैरियल के मौके पर पढ़ी जाए, और आप जानते हैं कि आयत तो शिफा नाम की एक किताब इंग्लिश, उर्दू और अरबिक टेक्स्ट के साथ छपी है। जहाँ भी मैयत हो जाती है तो 1 घंटे तक उसमें से सिलेक्टेड आयत पढ़ी जाती है या उसकी रिकॉर्डिंग बजाई जाती है। तो कुरान शरीफ की जो टीचिंग है, उसकी जो विजडम है, उसका जो नॉलेज है, वो हर ज़माने में हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने दुनिया के डिफरेंट एरियाज में पहुंचाया। कुरान शरीफ की जो रियल इंटरप्रिटेशन और तालीम है वो शिया इस्माइली और शिया अकीदे के मुताबिक इमाम ज़मान के पास है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है और किताब आई है। तो किताब और नूर दोनों हमेशा साथ साथ रहा है। किताब और उसका टीचर, किताब और उसका मुअल्लिम हमेशा एक साथ रहा है। और इमाम ज़मान टाइम के मुताबिक कुरान को इंटरप्रेट करते रहे हैं, कुरान की तालीम देते रहे हैं, और इमाम की गाइडेंस में, इमाम के फरमान के मुताबिक हमारे दाईस, हमारे पीर दुनिया के डिफरेंट एरियाज में गए हैं, जहां कुरान की टीचिंग का अपने अपने एरिया में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसका मैनिफेस्टेशन हुआ है। आज चूंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जिस एरिया के बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा एक बहुत ही हमारे दिल से बहुत नज़दीक हमारा एक प्यारा लिटरेचर है जिनको हम गिनान कहते हैं, जो हमारे रूहानी खुराक है। मौलाना ने फरमाया कि ये हमारी वंडरफुल ट्रेडिशन है। सदियों से हम जितने लोग यहाँ बैठे तकरीबन सब हमारे बाप दादा गिनान से इंस्पायर होके आए हैं, और हमारे पीरों ने हमको बताया कि ये गिनान की जो तालीम है वो भी कुरान के एसेंस में से है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में फरमाया कि पीर सदरुद्दीन ने कुरान का एसेंस निकालकर हिंदुस्तानी जबान में तुमको समझाया। गिनानों में आया है कि नूर थी नूर जो उपना तेनु वास छे नूर जमाए, तेने आ सतपंथ पैदा की था खोजी कालिया कुरान जमाए। ये जो सतपंथ का इंट्रोडक्शन हमारे पीरों ने दिया है, पीर फरमाते हम भी कुरान में से निकाल कर हमने आपको ये दिया है।
पीर सदरुद्दीन यारा पढ़े रे कुरान, बाहर जाए ताको अंदर लाना। पीर शम्स भी अपने गरबी पीर शम्स को एट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें भी ये कहा गया कि पीर नाचे गरबी माहे के गाए कुरान नेरे लोल। कि पीर गरबी में नाच रहे थे और कुरान सुना रहे। तो जो टीचिंग उनको दी गई है हमारे पीरों की तरफ से, वो कुरान का बातें, कुरान का इंटरप्रिटेशन, कुरान की तावील, कुरान की विजडम, कुरान का नॉलेज और कुरान की हिकमत से बाहर नहीं है, जो सारी दुनिया के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मौलाना ने फरमाया है अपने फरमान में एक मुलाकात में कि देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फिलोसॉफिकल इंसाइट इन गिनान दैट वी हैव नॉट स्टडीड। बहुत ज्यादा स्टडी करने का है गिनान में और गिनानों के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आज फोकस किया जाएगा और मुझे यकीन है कि आप उसको एंजॉय करेंगे। मैं सिर्फ एक दो बात और अर्ज करना चाहता हूं कि गिनान पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइल स्टडीज में काम हुआ है, हमारे स्कॉलर्स ने दो बड़ी अच्छी किताबें रिसेंटली शाया की है। डॉक्टर अली आसानी की किताब है एक्सटेसी एंड एनलाइटनमेंट और डॉक्टर अजीज इस्माइल की किताब है द असेंट ऑफ सैंडलवुड। ब्यूटीफुल किताब है। डॉक्टर अली आसानी की किताब गिनान एज लिटरेचर, जो उसका डेवलपमेंट है, गिनान यूं समझिए गिनान की बॉडी, गिनान के स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप हुआ है, उस पे बात करते हैं। और डॉक्टर अजीज इस्माइल गिनान की सोल पे बात करते हैं, गिनान के स्पिरिट पे बात करते हैं, गिनान के एसेंस पे बात करते हैं, गिनान की रूह पे बात करते हैं। तो गया बॉडी और सोल का एक बहुत अच्छा सा संगम बनता है। जब ये दोनों किताबें हम एक के बाद दूसरी पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाती है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, बाकी वक्त जरीना आपसे बात करेंगे। थैंक यू। मैंने राय साहब से कहा नहीं था कि आप शूट करना, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री से हैं और हमारे घर में कानून भी इस्लामिक है। लेकिन टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम मुझे देने के लिए मजबूर हो गए। जैसे कि अभी हमने सुना कि गिनान में इतना गहरा फलसफा है कि मौला की हुजूर में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के इस तरह हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि एक मरतबा कुछ मिशनरी बैठे हुए थे और एक गिनान के पाठ का तर्जुमा करने के लिए कहा गया। 4-5 मिशनरियों ने अपने अपने तौर पे इसका ट्रांसलेशन किया। मौला ने पढ़ा और मौला ने फरमाया कि आपने भी सही किया है, आपने भी सही किया है, आपने भी सही किया है, लेकिन अम्मा पीरों ने जो कुछ कहा वो कुछ और था। तो ये इतना गहरा समंदर है कि हम इसमें डुबकी लगाते हैं, कुछ कतरे हमारे हाथ में आते हैं और वो कतरे में आपके पास लेकर आए हैं। खुदावंद ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि उदऊ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लोगों को दावत दो खुदा के रास्ते की तरफ, अच्छे अच्छे वाज करके, अच्छी अच्छी नसीहत करके और उनके साथ बेहतरीन तरीके से डायलॉग करें। हम जानते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे वो हिंदू थे। पीरों ने मौला के फरमान के मुताबिक इमाम कासिम शाह अलैहिस्सलाम, इमाम इस्लाम शाह अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने के गिनान हमको मिलते हैं, हिंदुस्तान की तरफ आए और वहाँ पर हमारे कल्चर का, हमारी भाषा का पीरों ने मुताला किया, स्टडी की। और हमारे बाप दादा में से बहुत से लोग बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे,
पंडित थे, साधु थे, उनको एड्रेस किया उन्हीं की जबान में, जिन बातों को वो समझ सके। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल्लिमुन नास अला क़दरि उक़ूलिहिम, लोगों के साथ में इनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बातें करो। तो पीरों ने इस तरह हमारे बाप दादाओं के जो धर्म थे या इनका कल्चर या समाज था उनका मुताला किया। वो अवतारों में मानते थे। तो आप देखिए हमारे गिनानों में 9 अवतार का जिक्र है और इसके बाद में बताया कि हम भी कहते हैं कि जब कभी भी दुनिया में तकलीफ हुई है और मोमिनीन तकलीफ में है तो भगवान अवतार लेता है। भगत को तकलीफ है तो भगवान अवतार लेता है। तो आज हम कहते हैं कि आज भी जो 10वें अवतार की, नकलंकी अवतार की आप राह देख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, वो तो कब से आ चुका है। अरबस्तान में मौला अली अलैहिस्सलाम के रूप में आ चुका है और आज इन्हीं की नस्ल से, इन्हीं के आल से आज इमाम इस्लाम शाह अलैहिस्सलाम या इमाम कासिम शाह अलैहिस्सलाम आज ईरान के अंदर मौजूद है। तो पीरों का ये तरीका था और पीरों ने गिनानों के जरिया हमारे बाप दादा को, चूंकि वो भजन में इंटरेस्ट लेते थे, तो भजन के रागों को अपनाया और भजन के एक एरिया को पूरा हाथ में लेकर पीरों ने इन्हीं को समझ में आए। इसी तरह गिनान पढ़े, बड़े अच्छे सुरीली आवाज के गिनान थे। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई गिनानों को पहले हम पढ़ते थे तो इसमें अवतारों की बातें आती थी, या फिर कुछ सती तारा रानी का, हरिश्चंद्र का या पांडवों का, कौरवों का वगैरह जिक्र होता था और आज हम ये नहीं पढ़ते हैं। तो मैं इसके खुलासे में कुछ बातें आपके सामने पेश करती चली जाऊंगी कि 1899 ज़ंज़िबार जिसको हम कहते हैं, इमाम अक्का सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने वहाँ पर पधरानी फरमाई और मौला ने वहाँ जमात में बहुत से परामीन फरमाए। तकरीबन 1.5-2 महीने तक मौला वहाँ पर थे। इस दौरान मौला ने फरमाया कि हिंदुओं की बातें इल्म में पढ़ना वाजिब नहीं है। आप हिंदू थे तब के सदरुद्दीन ने आपको ये बातें बताई थी, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया। अब वो वक्त चला गया, अब मौला की तारीफ और उनकी औलाद की तारीफ पढ़ो और हाजिर जामी की तारीफ पढ़ें। अब हिंदुओं का इल्म पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। गिनान पढ़ते हैं तब भी मौला की तारीफ और हमारी तारीफ पढ़ें। 9 अवतार को अब छोड़ दें, 10वें अवतार में हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे बाप दादा की तारीफ पढ़े। 1899 में अफ्रीका ही में ज़ंज़िबार में मौला ने फरमाया था, लेकिन पता नहीं चला कि किस तरह ये बातें अमल में नहीं आई। बातें आगे चलती गई यहाँ तक कि पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के बाद इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब पाकिस्तान में तशरीफ लाए, इस्माइली एसोसिएशन की वहाँ बुनियाद रखी गई और उस वक्त मौला ने 1951 में फरमाया कि हरि का अली करो और 10 अवतार बंद करो। हरि का अली करो, 10 अवतार बंद करो। न सिर्फ इतना, लेकिन पाकिस्तान में कुछ इस्माइली पहले से जो रहते थे पंजाब साइड पे, जो शमसी कहलाते हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, वो इस्माइली हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से भी बहुत से लोग गुप्ती थे। हमारे बाप दादा के भी बहुत से लोग थे जिनके नाम हिंदू थे। मौला ने उसी वक्त फरमाया कि अब आपको गुप्त रहने की जरूरत नहीं है, आप शायर हो जाओ और अपने नामों को बदल दो। तो गिनानों के साथ साथ हमारे नाम को बदलने के लिए भी फरमाया और हमें जाहिर हो जाने के लिए फरमाया कि आप कहो कि अब आप इमाम के फॉलोवर हैं, आप मुसलमान हैं। तो पीरों ने आपको उस वक्त ये बातें बताई थी जब आपके बाप दादा हिंदू थे। तो 51 में ये मौला का फरमान हुआ। और आपको मैं बताती चलूँ कि 10 अवतार पहले जब कभी भी कोई गुजर जाता था तो मैयत के सिरहाने पर बैठकर 10 अवतार का कुछ पोर्शन पढ़ा जाता था। इंडिया में मुझे याद है
और जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं आप में से बहुत से लोग, उनको पता होगा कि चांद की मजलिस होती थी। चांद के सताड़े हुआ करते थे, 7 दिन के नहीं 40 दिन के सताड़े हुआ करते थे, और इसमें खड़े होकर तस्बीह पढ़ते थे। आखिर में 10 अवतार के कुछ हिस्से पढ़ते थे, तो बड़े अच्छे थे। उसका राग भी बड़ा अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा सुनाते चलूँगी ताकि आपकी याददाश्त थोड़ी ताज़ा हो जाए। जे कोई सांभळे दस अवतार, जे कोई सांभळे दस अवतार, श्याम उद्देश्य तेरी कियानी बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन चूंकि मौला का फरमान है तो 10वें अवतार में जो मौला की तारीफ है, जैसे स्वामी महाराज, स्वामी जी जिन 32 दांत बच्चे जिब्रा के साथ, इसके कुछ गिरियाजरी के पाठ है जो कमला कुंवर पे और फिर हसन कबीरदीन ने ये व्यक्ति की है, तो वो कुछ पाठ हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अलबत्ता ये तरीका बोर्ड के ऊपर है कि वो जमात को सिलेक्ट करके और ऐसे पाठ पढ़ने के लिए दें। 1955 में गिनान स्वामी राजा जम्पू दीपे उमायो, पूरा गिरियाजारी का पाठ है, पूरा गिनान गिरियाजारी के ऊपर है। लेकिन इसके 2 वर्सेस जिसमें अवतारों का नाम था स्वामी राजा मच कोरब वारा नरसी वायमन परशुराम श्री राम तू, स्वामी राजा कानजी बुद्ध 10 में नकलन की हुआ चढ़िया दूसरे इस्लाम शाह। पाकिस्तान इस्माइलिया एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर वजीर पीर मोहम्मद खुद भाई, इनको मौला ने काम सौंपा। मौला ने फरमाया कि देखो खुदा ने इतने बड़े बड़े पैगंबर भेजे हैं, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद। आप ये अवतारों के जो नाम है वहां पैगंबरों के नामों को रिप्लेस करें और फिर हमें बताइए। ये काम चल रहा था और गालिबन पूरा हुआ कि वजीर डॉक्टर हुद भाई का इंतकाल हो गया और हमारे दूसरे प्रेसिडेंट वजीर गुलाम अहमद बंदे अली जो तरीका इस्माइलिया एसोसिएशन में आए, मौला ने ये काम उनको जारी रखने का कहा। काम पूरा हुआ, मौला ने अपने पास बुलाया और गालिबन जिनेवा में मौला ने बुलाया था इनको। जब मौला के पास ये 2 पाठ रखे गए जो अभी हम गिनान में पढ़ते हैं कि स्वामी राजा आदम, नूह, इब्राहिम, नूरे मूसा और ईसा तुहिदुन, स्वामी राजा नूरे मोहम्मद ते नूर अली मुर्तजा चढ़िया दूसरे इस्लाम शाह। मौला के पास जब रखा तो मौला ने फरमाया कि थोड़ा गा के सुनाओ। तो अर्ज करते हैं कि खुदाई मेरे पास सुर नहीं है, मेरा राग नहीं है। मौला ने फरमाया जैसा भी आता है ऐसा गाओ। तो कहते मैंने गाया, बेसुरा गाया लेकिन गाया। मौला ने फरमाया देखो कितना अच्छा लगता है। अब 2 जमात को पढ़ने के लिए, और उस वक्त उनके वापस आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान से जो गिनान की एक छोटी बुक पब्लिश हुई, इसमें बाकायदा फुटनोट पर लिखा गया कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के फरमान के मुताबिक इस गिनान के 2 पाठ को हमने इस तरह चेंज किया है और मौला ने इन गिनान के इस पाठ को इस तरह एक्सेप्ट किया है। तो ये 1955 की बात है। 1969 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें भी दुनिया भर के तमाम इस्माइलिया एसोसिएशन के चेयरमैन की एक मीटिंग थी और इसमें गिनानों के बारे में डिस्कस हुआ। और मौला ने वहाँ पर भी बताया कि हम जब जमात में गिनान पेश करें तो हमारा प्रेजेंटेशन इस्लामिक होना चाहिए। मौला ने काम दिया इनको कि आप जाओ, आप सोचो कि आप क्या करते हैं। और इसके नतीजे में 1975 में फिर से मौला की हुजूर में मीटिंग हुई तो मौला ने फरमाया कि जो गिनान ऐसे हैं जिसमें बहुत माइनर चेंजेस है, जहाँ हरी का अली है या प्रभु का शाह है, कुछ वर्डिंग्स
हम नहीं समझ सके, इसलिए हमने ये समझा कि ये हिंदू एलिमेंट्स है या मैथोलॉजी है, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। लेकिन ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हमने इस तरह चेंज किया। जैसे स्वामी है, नाथ है, इसका हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। स्वामी धनी को कहते, स्वामी मालिक को कहते, स्वामी लॉर्ड को कहते हैं, सेठ को कहते हैं। नाथ धनी को कहते, मालिक को कहते, लॉर्ड को कहते हैं। लेकिन उस वक्त समझ नहीं सके तो स्वामी को भी मोला मोला कर दिया, और इस तरह कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ इस तरह की भी चेंजेस कर दी गई थी। लेकिन मौलाना ने फरमाया कि ऐसे माइनर चेंजेस वाले जो गिनान है, इसको फौरन ये आप रखे ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में आप लाए, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा चेंजेस है, और उसको जमात को पढ़ने के लिए दे दे। तो इसके ऊपर काम सौंपा गया केनिया इस्लामी एसोसिएशन, इंडिया और पाकिस्तान को, और इसके ऊपर काम हुआ, मीटिंग होती रही, कॉन्फ्रेंस होती रही, वर्कशॉप होती रही, और इसके नतीजे में 1978 में कुछ बुक्स बाहर निकली गिनान की, जिसमें गिनान की 105 गिनान वॉल्यूम 1 और 105 गिनान वॉल्यूम 2 ये दोनों बाहर निकली। ये तो थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट की मैं बात करती हूँ। इसके बाद 81 में कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, और इसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो गिनान थोड़ी सी चेंजेस के साथ पढ़ने देते वो तो सही है, लेकिन मौला ने फरमाया कि बाकी ऐसे गिनान के जिसमें एकदम ही अवतारों की बातें हैं, तो उसको आप रिसर्च पर्पस के लिए रखें कि जिनको भी फर्दर रिसर्च करना हो तो इन गिनान को मैंने ले सके, पढ़ सके और इसमें से नॉलेज हासिल कर सके। लेकिन फिर 81 में ये डिसीजन लिया गया कि हमारे बहुत से ऐसे गिनान है, जैसे उड़िया में उड़िया का गिनान है, या उसको अमीर साहेब साथे सहल गिरा, और इस तरह के कुछ गिनान है जिसमें 3-4 ऐसे वर्सेस है जिसमें कुछ हिंदू अवतारों की बात आती है या हिंदू एलिमेंट्स है इसमें। तो कहा गया कि इसको हम पूरे का पूरा गिनान माइनस करें, डिलीट करें, इससे अच्छा है कि वो पाठ हम जमात को पढ़ने ना दें और बाकी के जो गिनान है वो हम जमात को पढ़ने दें। तो ये डिसीजन लेने के बाद इसके बाद भी काम चल रहा है, और अभी तक ये काम चल रहा है। हम देते रहे हैं, जमात पढ़ती रहे हैं, और तकरीबन हमारे पास 750 से कुछ ज्यादा गिनान और ग्रंथ है। इसमें 66 हमारे ग्रंथ है, जो ग्रंथ कहते हैं अनंत खारो, सलोको मोटो, सलोको नानो, सतवेणी सतवेणी मोटी, मन समझाणी नानी, मन समझाणी मोटी, चंद्रभान चंद्रभान निवेल, सुरभान सुरभान निवेल, ये सारे जो ग्रंथ है ये बड़े बड़े हैं। और गिनान जो है वो हम अक्तू पाक्तू वगैरह वगैरह जो छोटे छोटे पढ़ते हैं, ये गिनान है। तो 66 ग्रंथ है और कुछ गिनान है। इसमें से 500 गिनान और ग्रंथ जमात पढ़ सकती है, 500 गिनान और ग्रंथ जमात पढ़ सकती है। किस तरह इसके ऊपर काम हुआ, किस तरह रिकॉर्डिंग हुई, वो मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताऊंगी। इस मौके पर चूंकि आज जो गिनान हम पढ़ते हैं हमारे पास आए कैसे, इमाम अख्तर सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में मुक्की लाल जी राय देवराज का नाम हमने सुना है। मौला ने इनको काम सौंपा, और इसके पहले ये सारे के सारे जो गिनान है वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर लिखे हुए थे, क्योंकि गिनान जब से पीरों ने बताए तब लिखे हुए नहीं थे, बुजुर्गों के सीने में, इनके हार्ट में लिखे हुए थे। इनको ज़बान याद थी। जिस तरह हम आज हाफिज़ कुरान कहते हैं ना, इस तरह हमारे बुजुर्ग जो है तकरीबन 100 बरस पहले तक आप चले जाए तो बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे जो हाफिज़ गिनान थे। इनको गिनान बाएं हाथ याद रहते थे, सारे के सारे गिनान। अब जो भी गिनान बोले वो सुना देते थे, इनको इतने अच्छी तरह गिनान थे। तो मुखी को ये फरमान हुआ कि आप गिनान को जमा करें। तो तमाम जमात खाने से मैन्युस्क्रिप्ट मंगाए गए जो हाथ से लिखे हुए गिनान से बड़े बड़े रजिस्टर में लिखे थे, पेपर्स में लिखे थे, और मौला के फरमान के मुताबिक कुछ गिनान जमा किए। और खोज की में 100 का 6 ग्रंथ, 100 गिनान पर कॉपी के हिसाब से 6 ग्रंथ में 600 गिनान उस वक्त पब्लिश किए गए। और मुखी लाल जी भाई देवराज ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया कि बहुत से गिनानों में गिनानों के राग लिख दिए गए, बहुत से गिनानों के राग लिख दिए गए। आप कहेंगे कि राग किस तरह लिखे, जैसे कि एक गिनान है हमारे पास, गुण तेरा सामी राजा। अब जमात में 2 राग से पढ़े जाता है ये गिनान,
मैं दोनों राग आपके सामने बताऊंगी। गुरुमुखी लाल जी भाई देवराज ने क्या लिखा है वो भी मैं आपके पास सुनाऊंगी और फैसला जमात के ऊपर छोड़ूंगी। गुण तेरा स्वामी राजा, बख्शे दोष हमारा। फिर आगे भी जाते गुण तेरा और ऊपर जाते। कभी जमात बोल सकती, कभी नहीं बोल सकती। अब वह यह कि किसी ने ये राग बनाया, दूसरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने कहा कि उसका राग बनाया हुआ है तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, इसने दूसरा राग बनाया। तो वो राग में बोलूंगी तो आपके जहन में कुछ और आएगा। गुण तेरा स्वामी राजा, गुण तेरा स्वामी राजा, बख्शिए दोष हमारा। और इस समय इसका राग बनाया। अब मुखी लाल जी भाई देवराज ने जो राग लिखा है, गिनान गुण तेरा स्वामी राजा, गिनान फिर सदरदीन जो અને ઢાળો आनंद आनंद करियो लिखी सरोजो। गिनान फिर सदरदीन का और इसका राग आनंद आनंद करियो लिखी सरो। आपको आनंद आनंद का गिनान आता है? थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िएगा। ए जी आनंद जी नहीं है, डायरेक्ट गुण तेरा से शुरू होता है। गुण तेरा स्वामी राजा, बख्शिए दोष हमारा। देखा आपने कितना फर्क है। और ये कितने साल पहले, मुझे लगता है तकरीबन 19वीं सदी की शुरुआत की ये बात है। और उसने ये गिनान सारे पब्लिश किए और उसमें मुखी लाल जी भाई देवराज ने इसका राग लिखा है। आप कहेंगे कि ये राग तो वहाँ कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं भी लिखा होगा, लेकिन आज इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, बहुत से रागों में तब्दीली आई है। मैं भी आपको कहती हूँ कि बहुत से रागों में तब्दीली आई है। और इसीलिए 11 साल पहले पाकिस्तान तरीका बोर्ड ने ये सोचा कि हमारे गिनानों के राग बदलते जा रहे हैं। कल अगर कोई गिनानों के रागों पर रिसर्च करना चाहेगा कि भाई वो कौन से राग थे जिन रागों ने हमारे बुजुर्गों के दिलों को छुआ और हमारे बुजुर्गों ने अपने धर्म को चेंज किया, क्योंकि राग ही थे ना, नसीहत तो थी गिनानों में, लेकिन इनको जो चीज अपील की, जो इनके माइंड को टच किया, जो इनके दिलों को टच किया, वो इनके राग थे। और इतने प्यारे प्यारे रागों के अंदर गिनान है, लेकिन समझ में नहीं आया कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के टाइम में दुनिया के एक हिस्से की जमात ने मौला के पास अर्ज किया कि खुदाविन हमारे यंगस्टर्स जमात खाने में नहीं आते हैं और इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम सोचते हैं कि गिनानों को हम म्यूजिक के साथ में थोड़ा सा पेश करें तो जमात में हाजिरी ज़्यादा होगी और बच्चे आएंगे अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गिनान को बोलेंगे तो मौला ने पहले इनको फरमाया कि क्या आप समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है जो हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, या और भी चीज़ें हैं हमारे मज़हब में? लेकिन उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं, मौला ने परमिशन दिया। मौला ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जो बुजुर्गों के राग है, और उस वक्त मौला ने जो वर्ड इस्तेमाल किया था ओरिजिनल ट्यून, आज हम नहीं करते इसलिए कि हमें खुद को पता नहीं है कि ओरिजिनल क्या है, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल कहते हैं कि भाई कुछ सालों से जो चले आए हैं तो हम इनको किस तरह पढ़ें। तो मौला ने फरमाया कि गिनानों के रागों का एहतराम करना और कहीं पर भी ओरिजिनल रागों को छेड़ना नहीं। अब उस वक्त कुछ बुजुर्गों ने गिनान के रागों को म्यूजिक के साथ में बनाया,
पेश किया, और किस तरह पेश किया, बड़े अच्छे लगते थे। कुछ कुमन गिनान है और आपके पैर भी चलेंगे, आपके हाथ भी चलेंगे। गिनान के राग अगर रिदम में और बीट्स में नहीं होते ना तो हमारे बाप दादा के जहन में कभी भी नहीं आते, कभी नहीं आते। लेकिन हमारे सारे गिनान, जो भी गिनान आप उठाए, सिवाय के कुछ गिनान ऐसे जिसको हम दोहरे कहते हैं, दोहरा टाइप का रुबाई जिसको बोलो, जो राग से नहीं पढ़ा जाता है और स्लो ट्यून है इसका। इसमें सिर्फ सितार के साथ में म्यूजिक आप कह सकते हैं, उसमें कोई बीट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुर है, वो राग में है। तो अब कुछ गिनान जो उस वक्त हमने भी सुने थे, जो म्यूजिक के साथ में थे। जीने वाला धन दे गड़ी, जो दिन संत पधाया, अली मेरा दिन की बलिहारी रे वाला, अली मेरा दिन की बलिहारी वाला धन दे गड़ी, जो दिन संत पधाया, अली मेरा दिन की बलिहारी रे वाला, अली मेरा दिन की बलिहारी। अब देखिए आपके हाथ, वो लाइव म्यूजिक था, सिर्फ हारमोनियम और तबले। मरना है रे जरूर जुगमा चेती ने चालो। मरहूम मिशनरी गुलाम अली शाह की आवाज में मैंने ये गाना सुना और वो बजाते भी थे। जब पाकिस्तान में आए, हम छोटे छोटे थे, हारमोनियम के ऊपर, और हमको कहते थे कि मैं पढ़ूंगा, मरना है रे जरूर, और आप लोग से जुगमा है चेती ने चालो इतना सा पढ़ना। और मैं बड़ा मजा आता था इनके साथ पढ़ने के लिए। इसी तरह सखी मारी आतमना गिनान आप ले ले, कितना अच्छा है, और इस सुर के कितने सारे गिनान हैं। और मुखीलाल जी भाई डोगर ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की कि एक गिनान का राग लिया और जोड़ी ला दी। जिस तरह आनंद आनंद के जोड़ी गुरु तेरा स्वामी राजा था, इस तरह तकरीबन 50-60 गिनान से अजब अजायब देखो मोमन भाई हम पढ़ते हैं ना, अजब अजायब देखो मोमन भाई पढ़ते, ए जी अजब अजायब देखो मोमन भाई। अभी चल अल्लाह, अभी चल खालक। दूसरा हिस्सा राग उनको दिया गया, आनंद आनंद, ए जी अजब अजायब देखो मोमन भाई, कल जुग आया कोटा जी। अब इन दोनों रागों को हमने छोड़ा और हमने क्या अपनाया, और ये सब कैसे हुआ कि शुरू में इस तरह सादा सादा लिखते गए, जिस तरह सखी मारी की मैंने बात की। सखी मारी आतमना उधार के अलगम जाजोरे, एवो स्वरूप में दरियो सारतिया तम बिराजो रे, नार नक नंक, ये सारा लिखा हुआ है। नक्तन का राग लिखा हुआ है कि सच्ची मारी आतम जे ढारे मथे। इस तरह इसके और भी 7-8 गिनान है जो इसी सुर के है। अब हुआ ये कि हम बहुत ज्यादा लिबरल बने। पहले म्यूजिक कंपोज किया, उसके ऊपर गिनान को फिट किया। अगर गिनान के अल्फाज उस म्यूजिक के ऊपर फिट नहीं आए तो हमने कुछ फिल्मी गानों को उठाया और उसके ऊपर हमने गिनान को फिट किया। मैं माफी के साथ में कुछ राग पेश करूंगी और दुनिया के अलग अलग हिस्से में किस तरह पढ़े जाते हैं। आंखलड़ी जोई जोई था कि क्यारे आवे मोरो पर तक जानी
अब कुछ वक्त पहले की बात मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हमारे दीनदार आए थे भाई बहन, इनमें जो यंगस्टर्स थे इनकी तरीका बोलने क्लासेस लेते थे, इनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे थे। इसमें डिवोशनल लिटरेचर तो मेरा एक लेक्चर रखा गया, इसमें कुछ राग की बात निकली और वो अफगानी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि आप कुछ यानी हमको सुनाएंगे कि क्या या किस तरह ये राग हुए, और मैंने इनको थोड़ा सा बताया कि भाई इस तरह राग थे। मुझे अचानक ये गिनान याद आया और मैंने इसको ये गिनान बताया, इनके हाथ में मीनिंग दे दी गई कि भाई आंखड़ी जोई जोई ठाकी का ये गिनान है, ये इसका तर्जुमा है। मैं आपके सामने 3 राग बोलती हूँ, 2 जो बनाए हुए और एक जो किताब में लिखा हुआ है। अब किताब में क्या लिखा है? काची काया मीट की आपको आता है, दुनिया चली पर देख के आपको आता है, गिनान सैयद फाजल शाह जो अने ढाड़ो दुनिया चली पर देख के। ए जी दुनिया चली तो, ठीक है। मैंने इनको ये पाठ सुनाया, तर्जुमा इनके हाथ में था, क्योंकि आखड़ी का जो गिनान है ना, इसके एक एक लफ्ज में गिरियाजारी है। और जब आप कभी गिरियाजारी से कोई बात पेश करेंगे तो किस तरह पेश करेंगे? हम कोई दुख की बात कभी करें तो नाचते हुए कहेंगे या दुख के अल्फाज में कहेंगे? तो उसमें यह गिनान जब लिखा गया था और इनको बताया कि मैं सिर्फ राग पेश करती हूँ और आप ये बताइएगा कि 3 में से मीनिंग के हिसाब से कौन सा राग इस गिनान का हो सकता है। अफगानी जमात है, न हमारी लैंग्वेज जानती है न राग जानती है, सिर्फ तर्जुमा ही आते हैं। ए जी आँख लड़ी जोई जोई था की यारे आवे मोरो शाह परत जानी पाए परुवाला नमी नमी करू परिणाम मीठा श्याम समरो तेरो नाम। तर्जुमा आप जानते हैं क्योंकि आसान जबान में है। बचपन की तेरी और मेरी दोस्ती है, मेरी आंखें थक गई या मौला, तू आ, तेरा दीदार करूं और मैं तेरे कदमों पे चली जाऊं। अगर तेरा करम होगा, तेरी मेहरबानी होगी तो इस दुनिया में मेरी इज्जत रह जाएगी। तो ये इस तरह जब मैंने बताया तो जवाब देने से पहले तो इनकी आंखों में आंसू आए, चूंकि गिनान का राग भी ऐसा और गिरियाजारी का गिनान। और इन्होंने कहा कि ये तीसरा राग जो आपने बताया ये इसका हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हम लिबरल बने, बहुत ज्यादा आजादी के साथ हम गिनान के रागों को इस हद तक चेंज करते रहे। माल खजीना बहुत भरिया, उसमें नहीं कुछ तेरा किया, नींद सोवे मन मेरा। और म्यूजिक के साथ जब हमने सुना था, सिर पर काड़ तेरे सत साधु साधु, ठीक है, बुजुर्गों ने हमको सुनाया है। ए जी मान खजीना बहुत जबरिया, मान खजीना बहुत जबरिया, उसमें नहीं कुछ तेरा रे भाई, उसमें नहीं कुछ तेरा। आस पुनी हम शादर पाया,
शाहदर पाया शाह का नाम जलाया, आस पुनी हम शाहदर पाया, रयन दी मोरे शाहदर जलाया, एजी के सरी सिंह स्वरूप बुलायो, अजा के रे संगे अजा होई रहियो, एजी दत्त माहे आई दे वीरा भाई कर जोड़ी रही, एजी नींदना नेवारो प्राणी तमे जागो आई सूता। कितने गिनान हैं जो एक ही तर्ज के हैं जिसको जोड़ीदार कहा गया है, और ऐसे बहुत से गिनान हमारे पास आए। अब ये हुआ कि जब रागों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई और हर किसी ने बदलना शुरू कर दिया, तो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के टाइम ही में बुजुर्गों ने रिक्वेस्ट की कि या खुदावंद, हमारा दिल जलता है कि पीरों ने जो हमें राग दिए है, चूंकि गिनान माहे नूर छे, गिनान माहे साहेब छे, गिनान में पीरों की रूहें हैं, गिनान में पीरों की आत्मा है, हमारा दिल जलता है कि जो राग हमारे बुजुर्गों ने दिया था, मौला इसमें से कुछ नहीं रहा। मौला ने फरमाया म्यूजिक बंद करो, इसके साथ में बजाना। पता नहीं वापस कैसे शुरू हो गई, फिर कैसे शुरू हो गया, और आगे चल के होता गया यहाँ तक के काफी गिनान के राग, चूंकि हम छोटे थे पाकिस्तान आए, और जब हमको कहा जाता था कि ये राग ऐसा है, तो हमारे मुंह से निकल जाता था ये राग तो नहीं है, तो हमें डांटा जाता था, चुप होके बैठो, टंग नहीं देंगे या क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो हम तो बच्चे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ नहीं बोल सकते थे। जागर क्यों नहीं प्रभातिया का गिनान है, और आप अगर इंडियन चैनल देखते हो कभी, तो उसमें प्रभातिया की कुछ तर्जें आती है, कभी कभी दूरदर्शन वगैरह का प्रोग्राम है, तो इसमें आप जरूर सुन लेना और फिर आपको पता चलेगा। हमारे सामने ये राग बनाया गया, जागत क्यों नाही रे बना तू जा, और फिर ताल को भरो और ऊपर जाता है। बुजुर्गों ने हमें राग दिया, और जब कराची पहुंचे तो दरखाना जमात खाना, जो पहले का बगीचा जमात खाना था, हमारे बुजुर्ग अभी भी हयात है, मौला इनको तंदुरुस्ती दे, और बड़ी अच्छी तरह से गिनान पढ़ते थे। जागत क्यों नहीं रे भला तू, जागत क्यों नहीं रे भोर भये पछताए रयो, भोर भये पछताए रयो तू, जागत क्यों नहीं रे, जागत क्यों नहीं रे भला तू। अब देखिए आपका ना कहीं हाथ रुकता है और ना आपकी जबान रुकेगी, क्योंकि इतने सुरीले आवाज में इसको रखा गया है। अब इतनी चेंजेस होती गई रागों के अंदर कि हाजिर इमाम के पास रिपोर्ट गई 1968 में, जब पाकिस्तान में एक महफिल हुई थी, और कुछ गिनानों के राग जो खासतौर पे मार्फत के गिनान थे, और कहा गया कि गिनानों को आप न छेड़े तो अच्छा है, लेकिन छेड़ा गया, और मौलाना के पास रिपोर्ट गई, और मौलाना हाजिर इमाम ने इंडिया में 67 में पहले एक तारीखा भेजा था, और सेम तारीखा मौलाना ने पाकिस्तान में भेजा। इंडिया 9 जनवरी 1966 और पाकिस्तान 14 अक्टूबर 1968।
मौला ने तालिका भेजा कि अभी से कहीं किसी भी जगह पर गिनानों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में सिंग न किया जाए, प्ले न किया जाए। पता नहीं अभी भी जमात ये कहती है कि भाई हमें गिनान मुशायरा करना है और विथ म्यूजिक करना है। मैं आपको और भी एक दो इंसिडेंट बताऊं। ताजिकिस्तान में मौला की पहली पदरामणी थी। जमात ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की और ये बात हमें मौला के सेक्रेटरीट से मोहम्मद केशोरी ने बताई है। इन्होंने कहा कि जब टीम जाती है कि सारा अरेंजमेंट वगैरह ठीक है कि नहीं है, तो दर्द के साथ में इन्होंने मनकबत मौला के हुजूर में पढ़ने की तैयारी की। तो इनको बताया गया कि भाई हजरी इमाम को पसंद नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम तो चाहते हैं कि मौला आए, क्योंकि जब से इस्माइली बने थे तब से मौला का दीदार नहीं किया था। इनको पता ही नहीं था कि मौला कैसे है। वो कहते हैं कि मौला को पसंद नहीं है तो हम नहीं बजाएंगे। इन्होंने मनकबत या कसीदा मौला के हुजूर में पेश किया, लेकिन मौला के हुजूर में जब कुछ चीजें गिफ्ट रखी तो इसमें ये दफ भी रख दिया। तो इनको पूछा कि भाई ये दफ आपने क्यों रख दिया? तो कहते हैं कि भाई इमाम के तरफ से आया था, अगर हमारे मौला को पसंद नहीं है तो हम इसको क्यों बजाएंगे। दूसरा इंसिडेंट, प्रिंसेस ज़हरा की शादी हुई। सोशल इवेंट है ना, शादी, मैरिज। नॉर्दर्न एरिया से एक ग्रुप बुलाया गया कि शादी के टाइम पर कुछ कसीदा पढ़ना था। इन्होंने बाकायदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में इसकी तैयारी की। और जब कसीदा पढ़ने का टाइम आया तो मौला ने फरमाया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर, विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कसीदा पढ़े, मनकबत या कसीदा। कसीदा किसी की भी शान में हम कोई पोइट्री लिखे इसको कसीदा कहते हैं। मनकबत सिर्फ प्रोफेट और इमाम की शान में पढ़ा जाता है। तो ये दो चीजें फिर हमारे पास है। और मौला ने पाकिस्तान के हमारे अभी के जो नेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट है अकबर पसनानी, उनके साथ में मीटिंग जब वो तरीका बोर्ड में थे चेयरमैन, उस वक्त हुई थी, तो मौला ने फरमाया था कि दफ को जो कसीदे के साथ में बजाते हैं, दफ इनको बताओ कि जिस तरह गिनानों के लिए मेरा फरमान है इसी तरह कसीदे और मनकबत के लिए मेरा फरमान है। मौला ने फरमाया अगर वो न माने तो मौला ने फरमाया हम खुद इनके साथ में बात करेंगे, लेकिन इनको आप बताओ। अब समझ में नहीं आता है कि इमाम की इतनी खुली गाइडेंस है हमारे पास, और इसके बाद भी हम किस तरह इसमें यानी आगे और आगे जाते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। और रागों में ऐसा हुआ कि म्यूजिक तो हट गया कुछ साल पहले, लेकिन राग जो बदल गए थे वो ऐसे के ऐसे रहे, कुछ राग ऐसे के ऐसे रहे। और मैंने आपको कहा था कि 11 साल पहले जब ये असाइनमेंट मुझे सौंपा गया कि हमको ऐसे रागों को प्रिजर्व करना है जो आज से 50-60 साल पहले, यानी म्यूजिक के साथ में गिनान बोलते थे, इसके पहले तक हमारे बुजुर्ग जो राग पढ़ते थे, इनको हमको प्रिजर्व करना है। काफ़ी चीज़ें तो मुखीलाल जी भाई देवराज की किताब से मिली, और बचपन से गिनान का इंटरेस्ट है। मदर साइड, फादर साइड, कई जनरेशन हमारी गिनान में आई है। और आप इसको बड़ा ही नहीं समझना, एक हकीकत है जो मैं आपके सामने बोलती हूँ। मेरे डैडी गिनान के हाफिज थे, मैं उस खानदान की बच्ची हूँ। जूनागढ़ के बुजुर्गों की गोद में बैठ के गिनान सीखे हैं। और जब पाकिस्तान आए ये काम मिला, ज़्यादा हेल्प कुछ बुजुर्गों ने की, कुछ पंजाब के गिनान थे, कुछ सिंधी लैंग्वेज में गिनान थे। और जहाँ मैं फंस गई थी तो वहाँ मैंने पंजाब के बुजुर्गों को अप्रोच किया, तो बड़ा अच्छा गिनान उन्होंने दिया है। और वो भी 2 राग पे है, दोनों रागों के ऊपर हम बोल सकते हैं। एक राग हमको सिंध से मिला, या अल्लाह रे तमने से वो, या अल्लाह का तर्जुमा पढ़ना।
अपने ही मैयत को खुद याद करना है कि हमें किस तरह दुनिया से जाना है, किस तरह जाना है। खोलकर अंदर बता दिया है कि मरने के बाद हमारे साथ में क्या किया जाएगा, किस तरह नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, और किस तरह रिश्तेदार उठाएंगे, किस तरह कब्र में डालेंगे और क्या से क्या होगा। तो पंजाब के बुजुर्ग से इराक सीखा, सिंध के बुजुर्ग थोड़ा सा फर्क में पढ़ते थे, लेकिन वो सिंध के कुछ ही एरिया में पढ़ा जाता था, इसलिए हमने ट्रेडिशनल ट्यून की, चूँकि हमने प्रिजर्व करने के लिए क्लासेस खोले, बच्चों को हमने तैयार किया। अगर मैं सिर्फ टेप करती तो वो ज्ञान टेप में रहते, लेकिन हमने सोचा कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये ज्ञान सीखे ताकि वो आने वाली जनरेशन को सिखाए। एट अ टाइम 300 बच्चे मेरे पास आए, पॉप सिंगर थे, इसमें ऑर्केस्ट्रा के गाने वाले बच्चे थे, और मुझे समझ में नहीं आया कि इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत भी बच्चे थे, और पॉप सिंगर और ऑर्केस्ट्रा के बच्चे जब क्लास में आते थे वो बड़े रेगुलर। 11 साल हो गए, मैं इनको धक्के मारती, लेकिन वो मुझे पता नहीं मारते, वो कहते नहीं हमको इधर ही रहना है। 11 साल से हमारे साथ में है, और अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ, और वो सारे क्लब लेवल पर जितनी भी हमारी क्लासें चलती है ये बच्चे चलाते हैं। 15 साल 16 साल की उम्र में मेरे हाथ में आए, आज माशाअल्लाह वो दुनिया में भी तरक्की कर रहे हैं और दिन में भी आगे बढ़ते हैं और क्लासेस लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे और भी हैं जो 8 साल की उम्र के थे, आज अमेरिका में जाती हूँ कहीं तो मुझे पता चलता है कि भाई ये बच्चे क्लास ले, मैं परेशान हो जाती हूँ, इतना छोटा था अभी इतना बड़ा होता तो क्लास लेना कैसे शुरू कर दिया। तो आप देखें कि जब वो गए तभी तकरीबन 100-150 जितने ज्ञान सीख कर गए थे। मिडिल ईस्ट में हर जगह पे हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लास लेते हैं। तो ये जब प्रिजर्व करने का मुझे मिला और उस वक्त हम प्रिजर्व करते गए तो कुछ ज्ञानों के अंदर में डूब गई, क्योंकि मैं खुद जब छोटी थी बम्बई दरखाना जमात से ताल्लुक था, मस्कत से एक हमारे टीचर आए थे और बाद में वो बड़ी पोस्ट पर भी थे। उन्होंने हमको ज्ञान सिखाया, दिल न दगा बंदी करना हो दूर। कराची आके इस ज्ञान को इंट्रोड्यूस मैंने किया और कराची से फिर पूरी दुनिया में फैला, जो हम हर जगह पे पढ़ते हैं। दिल न दगा बंदी करना हो दूर, ए गुना बख्शे सुभाना जी। अब ये वक्त जब मैं लालजी भाई देवराज की बुक देख रही थी तो मेरा ध्यान पड़ा उस ज्ञान के हेडिंग पर, तो लिखा था ज्ञान दिल न दगा बंदी करना हो दूर और ढाड़ो सरद भवन की माटी मंगाई। तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई। बच्चे कह रहे थे आंटी आप दिल न दगा क्यों नहीं सिखाते। मैंने कहा अभी नहीं सिखाऊंगी, थोड़ा टाइम सब्र करें, क्योंकि थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी चेंज करने में। तो बहुत तकलीफ हुई मुझे भी, इसलिए कि सरद भवन की वरानी है और 6 लाइन का है, 2 लाइन ज्ञान है और 4-5 लाइन की इसकी वरानी है। दिल न दगा सिर्फ 2 लाइन का ज्ञान है। अब वहां लिखा है तो राग तो वही होगा जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा है, तो मुझे वही ज्ञान प्रिजर्व करना था और वही सिखाना था। तो बड़ी मुश्किल के बाद में उसका राग बिठाया गया, क्योंकि उसमें लिखा था जी सरद भवन ही भाई माटी मंगाई, भाई मिटड़ी मंगाई, ए जी दिल ना दगा बंदी करना हो दूर, बंदी करना हो दूर, ए गुना बख्शे सुभाना जी रे दिल ना दगा बंदी करना हो दूर, बंदी करना हो दूर। आप देखिए पूरा उसके ऊपर आया और बुजुर्गों ने इसके ऊपर पढ़ा भी होगा इस ज्ञान को। इसी तरह एक और ज्ञान है जो हमारे सुबह का चौगड़िया है, मैं आखिर में चौगड़िया पर भी आऊंगी। और आए दिन बच्चे कहते थे कि इस ज्ञान में हमको बड़ा मजा आता है, आप क्यों नहीं सिखाते।
मैंने कहा थोड़ा सब्र करें आप, अभी नहीं सिखा सकती। क्यों? मैंने कहा आप सीखेंगे, आप बोलेंगे तो आपके पहले मैं मार खाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार करें। गिनान है सुबह का चुगड़िया, और सुबह के हमारे जो चुगड़िया वो घटपाट के खड़े गिनान भी है सबके सब। अब इसका राग म्यूजिक के साथ में बिठाया गया। कलपत जलपत माया है मोही, सो रखे जीव दोज़ख जाए हो सामी, सो अल्लाह। और फिर हम ऊपर जाते हैं, निशी जल, इस तरह करके, ठीक है। अब उसमें जो गिनान हमको मिला, गिनान आपको आता है और आप मेरे साथ में गाएंगे आज ये दलपत जलपत का गिनान। तू ही गुरु तू ही नर तू ही निराशा, वो भी सुबह का चौगड़िया गटपाट का खड़ा गिनान है, और इसका जोड़ी लाइन गिनान है। ए जी तू है गुर तू ही नर तू ही ए भी आशा, ए जी कलपत जलपत माया मोही, सो रखे जीव दोज़ख जाए हो सामी जी, सो अल्लाह गुण तेरा पिया गुण तेरा। आप देखिए, आप बोलते जाए, कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं, कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। और आपको पता है कि घटपाट का खड़ा गिनान पहले जमात छोटी थी, और गिनान पढ़ने से पहले जब अमी के रसो ऐलान होता था तो जमात खड़ी हो जाती थी, पूरी की पूरी जमात, और फिर अपनी अपनी जगह पे वो गिनान पढ़ते पढ़ते चलते थे और आगे जाया करते थे। तो गिनान के जितने भी खड़े गिनान थे हमारे, इससे आप टर्न्स ले लें तो आपको पता चलेगा कि सारे ए जी दिवड़ा पति जी जियो तेल समान, और इसके जोड़ी है दूसरे है ए जी पहलो पहलो नाम, ए खुदा जी को दीजिए श्रेवो श्रेवो मानो, अली एक बड़ो सामी पिंडत तेजे, किसी घर न जाता। सारे गिनान आप देखिए खड़े, थोड़े से रवानी में है, फास्ट है। तो एक मरतबा गिनान के लेक्चर में ही जब मैंने खड़ा गिनान पढ़ा, अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें सारे अवतारों की वो बातें हैं, हालांकि घटपाट का खड़ा गिनान है, लेकिन मौला का फरमान जो मौला हमको फरमाते वो जिस पर जो मौला का हुक्म है, लेकिन उस वक्त पढ़ा जाता था। रेफरेंस के तौर पे जब सुनाया तो काफी बुजुर्ग आए इंडिया के गांव के, और इन्होंने कहा कि जब ये गिनान हम खड़े होकर पढ़ते थे तब जमात में बाकायदा केसर के पानी का छिड़काव किया जाता था। पहला करता जुग माहे सोना नार घट शाना, सोना नार पार, सोना ने सिंहासन बेटा श्री नरसिंह जी राय, गुरुवीर माझी ने आरती दे चमर डराय, केसर ने कंकुना शाने छाटरा छंटाय। तो कहते थे कि बाकायदा ये लोग पानी का छिड़काव करते थे, गुलाब जल का या केसर के पानी का, और जमात आगे आगे जाती थी। और जब दुआ उठापन जी, घटपाट उठापन जी, इसके बाद में जमात बैठती थी, तब तक जमात खड़ी होती थी। तो ये कुछ इस तरह की तर्जें हैं। मुखी लालजी भाई देवरा ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी हम पर ये भी की कि काफी ऐसे गिनान थे जिनकी एक से ज्यादा ट्यून, उसको भी लिख दिया गया और पढ़ा गया बाद, एक से ज्यादा
और आपको मैं बताऊंगी तो आपको हैरानी होगी कि उन सब ट्यून को छोड़ के हमने कुछ और ट्यून के लिए सामी मांगो एवोचे में एक पाठ हमेशा याद करते हैं, क्योंकि हम सब पर मौला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसको 4 राग से किस तरह बोला जाता है, और हमने चारों राग छोड़ के और कौन सा राग लिया है। ए जी सा